काशीपुर एक मिनी भारत है। एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग हम लोग एक साथ मिल करके यहाँ पर ईद मुबारकबाद मनाते हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी इस वक्त असदहा बनकर हिंदुस्तान में कार करके खड़े हैं। काशीपुर के सरजमीन पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब में इखलाक मोहब्बत है। राजा बगान सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। काशीपुर के राजा बगान सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस खुशी के मौके पर ज़रूरतमंदों का भी खास ख्याल रखा गया और तकरीबन 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के दरमियान बैग और अनाज की बोरियां तकसीम की गई। ईद मिलन की इस खुशी के मौके पर पूरे इलाके को फूल और टिमटिमे कुमकुमे के जरिए दुल्हन की तरह सजाया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के MP सुदीप बंदोपाध्याय ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि ईद मिलन कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है। इसके जरिए मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जाता है। इसके अलावा इस प्रोग्राम में वार्ड 44 की तृणमूल काउंसलर रेहाना खातून, मदन मित्रा, खालिद अबदुल्ला, डॉक्टर संतानु सेन, काकुली सेन, तरुण साहा के अलावा दीगर पॉलिटिकल लीडरान भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र अनवर खान ने कहा कि काशीपुर मिनी भारत है। साथ ही मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अकरम ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशन के यूथ मिर्ज़ा हसन बेग, शेख तैयब, शेख सलीम, मोहम्मद फिरोज़, मोहम्मद समीर, मोहम्मद इमरान, शेख शाहिद, शेख रोशन, खुर्शीद, शोएब, सचिन, चंदू, अनवर, मुन्ना, अरुण, सोहेल, प्रेम साव, अशरफ, रोहन शेख, ताजुद्दीन, आज़ाद के अलावा दिगर मेंबरान यहाँ बनाया। शेख अनवर बहुत प्रवीण नेता है यहाँ इलाका में। हम लोग आए, सबके साथ मिले, ईद का प्यारा बंटन किया। ये तो अच्छा एक प्रोग्राम है। मोहम्मद सलीम है ये प्रोग्राम में, राजा बगान सोशल ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से ये मिलन में हम लोग हमेशा इस तरह का जो है हम लोग हर साल में आने का कोशिश करते हैं। कभी कभी हो सकता है पिछले साल कोविड के लिए नहीं हो पाया, इस बार हो गया। इतना अच्छा से लोग जब भारी मतों से जमा। अर्जुन चौरसिया पे अलग अलग बयान देकर जाते हैं, अमित शाह क्या कहना चाहेंगे? वो सब बोलने दीजिए, हम लोग वो सब डोंट केयर। इस मोड़ पर काफ़ी दिनों से हमारे ये अनवर भाई हैं, सलीम भाई हैं, सभी मिल करके ईद मिलन का एक तकरीब करते हैं और इनका नज़रिया यही होता है कि ईद मिलन बल्कि ये एक पैगाम पहुंचाया जाए इस मंच से, इस गली से, इस स्टेज से कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इसी हिंद के नारे को हम लोगों को एक पैगाम बना करके भेजना है। और 2 साल जो मुसलसल कोरोना की वजह से जो बंद था, तो अभी जो जिस तरह से अमन और सुकून के साथ लोग त्यौहार लोगों ने मनाया। तो ऐसा लगा कि खुशी दोबाला हो गई। तो हर गली गली में, हर मोड़ पर ही ईद मिलन तकरीब चल रही है और अल्लाह से यही दुआ है कि इसी तरह से इस सरजमीन पर, बल्कि मगरबी बंगाल के सरजमीन पर नहीं, दुआ काबा की दुआ, मदीने की दुआ कबूल हो। पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये सब कुछ सिर्फ कहने की बात ना हो, सिर्फ किताबों में ना रह जाए, सिर्फ हिंद के दस्तूर में लिखा ना रह जाए, बल्कि ये अमल में रहे। यही नज़ारा, यही मकसद, यही नज़रिया, यही तस्वीर। देखिए नौजवान हमारे मुल्क के, समाज के, मुआशरे के हर सूबे हयात में वो हयात हैं, उनके बगैर मुकम्मल नहीं है। जब कोई जनाजा लेके जाता है कब्रिस्तान या शमशान घाट में, कोई बूढ़ों को आवाज़ नहीं देता, बच्चे को आवाज़ नहीं देता, नौजवानों को आवाज़ देता है। ये नौजवान हमारे रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। इनको यही पैगाम आज देंगे इस जगह पर खड़े होकर के, बच्चों सबसे पहले अपने दिल को साफ करना, अपने दिल से नफरत को मिटा देना, अपने दिल में हिंदू मुस्लिम की एकता को जिंदा रखना। और सिर्फ आप तृणमूल कांग्रेस के वर्कर नहीं, समाज के ऐसे नौजवान हो जो तुम्हारी ज़रूरत समाज को, समाज की ज़रूरत तुमको। काशीपुर की सरजमीन पर भी देखी जा रही है कि गंगा जमुना तहजीब मानी जाती है, लेकिन अमित शाह आते हैं और काशीपुर में एक जो है इस तरह का ज़ाहिर करने का काम करते हैं। देखिए, जब आसमान से बरसता है, हमारे बच्चों को हम बोलेंगे कि बारिश जब
आसमान से बरसता है, वो बारिश का कतरा जो है सांप के भी मुंह में जाता है और सीप के मुंह में जाता है। जब एक अच्छी जगह वो पनाह लेता है तो वो मोती बन जाता है, जब गैर ज़रूरी जगह वो गिर जाता है तो जहर बन जाता है। और जो सांप का जो अपना जो उसकी हरकत है, जो उसके पैदाइशी तरबियत है, वो जहर का काम ही करेगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी इस वक्त अस्तहा बन के हिंदुस्तान में फनकार करके खड़े हैं। उनको न हिंदू से लेना न मुसलमान से लेना, बल्कि उनके हिंदुस्तान का जो पिछला तबका है, जो गरीब तबका है, मेहनत कश तबका है, वो कोई भी कौम का है, उनका खात्मा चाहिए। मुट्ठी भर लोगों को टाटा बिरला झुंझुन वाले अडानी को लेकर के हुकूमत करना चाहते हैं, यही उनका नज़रिया और मकसद है। काफ़ी साल से ये प्रोग्राम को किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, MP सुदीप बंदोपाध्याय के सामने, ये काशीपुर सोसाइटी की तरफ से तमाम ईद के मुबारकबाद लोगों को दिया जाता है। एक दूसरे को साथ में हम लोग मिलजुल करके, ये हिंदी काशीपुर एक मिनी भारत है। एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग हम लोग एक साथ मिल करके यहाँ पर ईद मुबारकबाद मनाते हैं। यहाँ पर हम लोग दुर्गा पूजा एक साथ मनाते हैं। हम लोग गुरु नानक का जो जन्मदिन होता है उसमें हम लोग शामिल होते हैं। ये हम लोगों का एक भाईचारगी, एक मोहब्बत, ये बंगाल में आप खास करके देखिएगा। जैसे हमारी मंतव्य ये बोलती है कि धर्म सबका सबका, उस सब धर्म अपना अपना, उस सब सबका है। तो इस तरह से हम लोग मेल मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं। तमाम सक्सेसफुल प्रोग्राम होता है, तमाम लोग आते हैं यहाँ पर। ये हम लोगों का, तभी हम लोगों का एक मुबारकबाद ईद की मैं भी देता हूँ। ईद मिलन के मौके पर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम, क्या मैसेज दे रहे हैं? यहाँ के साथ साथ ये बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं, उनको बैग दिया जाता है, स्कूल बैग दिया जाता है। जो इंसान, मैं गरीब नहीं कहता हूँ, मैं ज़रूरतमंद इंसानों को कपड़ा दिया जाता है, आटा दिया जाता है। इस तरह का सामान जो हम एक ईद मिलन करते हैं। और दूसरे के बगल में अगर आटा ना हो खाने के लिए, सवैया नहीं हो खाने के लिए, तो ऐसा ईद नहीं मनाना ही ठीक है। तो ये मैं खास करके मुबारकबाद देता हूँ सलीम भाई को, जो इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें ईद मुबारकबाद के साथ साथ सवैया, आटा, कपड़ा ये तस्कीन किया जाता है। 1 नंबर और 6 नंबर वार्ड को क्या आवाम से अपील करना चाहिए? एक नंबर 6 नंबर वार्ड, मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं कि आप लोग बंगाल में ऐसा मुख्यमंत्री जो आप देखा होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वो काम का खोज करती हैं। डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वो DM से, तमाम लोगों से, ऑफिसर से पूछती हैं कि क्या काम हुआ है। ऐसा आप पूरे हिंदुस्तान में दिखाइए एक चीफ मिनिस्टर जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, तमाम जगह जाकर के कामों का खतियान लेता हो। मैं कहूँगा आप लोगों से, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट बंगाल के तमाम गरीब लोगों के लिए जो स्कीम लाई है, वो स्कीम में आप लोग आगे बढ़िए, उनका फ़ायदा उठाइए। पिछले दिनों अमित शाह ने यहाँ क्या करके काशीपुर की सड़क आबोहवा को खराब करने की कोशिश की है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो BJP हो, बंगाल का आवाम ये जानती है। आपने देखा होगा इससे पहले जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, क्या नहीं उन्होंने किया। पूरे दिल्ली के लोग यहाँ आके बैठ गए थे। मगर यहाँ के आवाम, जनता समझदार है, पढ़े लिखे इंसान है, वो जानती है कि यहाँ पर हमको किसको वोट देना है और किसको सरकार में बैठाना है। आज उसका अंजाम है कि बंगाल खुश है। हम एक साथ मिलकर ईद मुबारकबाद। राजा बागान ने 1 नंबर और 6 नंबर वार्ड जो है एक मिनी भारत वर्ष है। यहाँ पर हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे वो पूजा का त्यौहार हो, चाहे वो छठ पूजा का त्यौहार हो, सब कुछ हम लोग मिलकर मनाते हैं। ये ममता बनर्जी का आह्वान है। ये हम लोग यहाँ पे मिनी भारत है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का मिसाल आपको खोज कर नहीं मिलेगा, जो कि हमारे 1 नंबर और 6 नंबर वार्ड में है। आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में देखा जा रहा है कि यूथ काफी ज्यादा एक्टिव होकर के काम करते हैं। जी हाँ, यूथ नौजवान आगे रहेगा तब ना आगे बढ़ेगा देश। नौजवान को लेकर तो देश आगे बढ़ेगा, स्टूडेंट को लेकर तो आगे बढ़ेगा। इसीलिए आज स्टूडेंट के लिए हम लोग जो यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ गिफ्ट दिए हैं, मैंने स्कूल का बैग वगैरह, ज़रूरतमंद को आटा का पैकेट वगैरह ये सब दे रहे हैं। 2022 में जो ईद के खुशी में हम लोग कोविड के बाद जो हम लोग को ईद मिला है, और ये 12 साल से हम लोग इस तरह ये प्रोग्राम हर साल इसी जगह पर होता है। जो हमारे MP सुदीप बंदोपाध्याय जी डेट देते हैं कि इस डेट में हम प्रोग्राम लेंगे, बस उसी तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करने के 7 साल से, लंबे समय से गरीब बच्चों को, जिसके घर में 2 वक्त के खाने का रोटी नहीं है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जाने के साथ साथ उन लोगों को कुछ ज़रूरत के सामान हुआ, 400 से 500 बच्चे को स्कूल बैग दे रहे हैं। और गरीब परिवार है, उनको 5 केजी करके आटा दिया जा रहा है। और हमारे जो भी लीडरान है सीनियर उत्तर कलकत्ता के, और 1 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड के जो भी लीडर है, सब आते हैं। हम लोग एक मिल के एक कौमी एकजुटता पर हम लोग इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। काशीपुर की सरजमीन को फिजा को खराब करने के लिए कई लोग पार्टी आते हैं, क्या कहेंगे उनका? काशीपुर के सरजमीन पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब में 1 लाख मोहब्बत है। सभी कौम में, हिंदू हो, मुस्लिम हो या बंगाली हो, सभी मिलजुल के यहाँ रहते हैं। इस तरह का कभी भी एक लंबे समय से हम लोग देखा कि कभी यहाँ फर्का परस्त वाली बात,
जो बीजेपी के अंदर में है, वो ये चीज़ हमारे तृणमूल के टाइम में भी और आने दूसरे पार्टी के टाइम में भी कभी इस तरह का कोई शोरगुल हंगामा नहीं हुआ। आपके ऑर्गेनाइजेशन में समीर जैसे और भी नौजवान भाई हैं जो काफी एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। हाँ, यंग लड़के लोग काफ़ी हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि ये प्रोग्राम को हम लोग किसी भी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे यंग बच्चे लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और आगे भी इन लोगों के हाथ में ये प्रोग्राम को दिया जाएगा कि हर साल इसी तरह ईद मिलन का प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर अंजाम दें। क्या वजह है कि हम लोग ममता बनर्जी के आदेश में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईद मिलन एक दो दिलों को जोड़ने का पर्व है। इसलिए सुदीप दा का जो डेट में दिए हैं वो डेट में हम लोग ईद मिलन कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग स्कूल बैग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। सब बच्चे को स्कूल बैग दिया जा रहा है और ईद मिलन का हर साल यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम होता है। मैं खुद यहाँ पे मिसाल हूँ कि मैं बम फ्रेंड सरकार में कुछ नहीं पाया, मैं तृणमूल कांग्रेस के सरकार में आके मैं खुद नौकरी पाया। इसलिए कि मैं शुरू से बम फ्रेंड सरकार के खिलाफ था। इसलिए कि ये लोग सिर्फ मिल फैक्ट्रियों में मजदूरों को बेकार करना, मिल फैक्ट्री बंद करना, बेरोजगारी को बढ़ाना, जिसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते थे और ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत किया और ममता बनर्जी के हाथों को यहाँ के अवामों ने मजबूत किया। और पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार जो ममता बनर्जी की सरकार है जिसको दिया, और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के आवाम को जो दिया, हर आवाम ये जानता है और अपनी दिलों से ये बात कहता है कि ममता बनर्जी ही बंगाल में रहनी चाहिए। राजा बगान सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे हिंदुस्तान की एक मिसाल है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में तोड़ जोड़ राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को पार्टी राजनीति कर रही है, वैसा राजनीति आज तक पूरे दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि ये प्रोग्राम के माध्यम से, इस प्रोग्राम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी जो बंगाल में कोशिश कर रही है जोड़ तोड़ करने की, वो बंगाल में कभी भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में कभी वो सक्सेस के कामयाब नहीं होंगे। तीसरी बात यह है कि आज हम लोग जो यहाँ पर सुदीप बंदोपाध्याय या जितने भी यहाँ पे लोग जो शामिल हो रहे हैं, उसी से शामिल हो रहे हैं कि ममता बनर्जी एक वाहिनी लीडर है जो आगे हिंदुस्तान को बीजेपी के विरुद्ध में आगे ले जा सकती है। ये बात क्या मेरा कहना ये है, जहाँ पे अच्छा काम है वहाँ पर आप झाँक के देखिए, कोई ना कोई मिलेगा जो ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सलीम भाई से लेकर बाकी जितना आदमी लोग है जो इतना अच्छा काम करता है, ये सब ममता बनर्जी का फॉलोअर है। और ममता बनर्जी का ये पॉलिसी है, चुनाव का टाइम में राजनीति करो, बाकी टाइम समाज को लेके चलो। इसलिए राजा बागान एसोसिएशन साल भर समाज को लेके चलता है, आम आदमी को लेके चलता है, आदमी का भलाई के लिए काम करता है। अमित शाह यहाँ काशीपुर में आए थे, कुछ लफ्ज़ बोल कर गए, क्या कहेंगे? उसको 1 साल पहले बंगाल का आवाम जो मुँह तोड़ जवाब दिया, अभी तक वो भूल नहीं पाया, इसलिए उल्टा पुल्टा बोल के गया है। और उसको आपको तो मालूम है ना, जो उसको तो अभी माफ़ी मांगना चाहिए। वो एस्ट्रोलॉजर का जैसे बोल के गया कि ये पर मर्डर कर दिया गया है, जबकि पोस्टमार्टम में निकला है कि ये सुसाइड है। उसको तो पानी में डूबना चाहिए, नहीं तो सरेंडर अपने आप को माफ़ी मांगना चाहिए देश का आम आदमी के साथ।